अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बिल्कुल खैरियत से हूँ। और सोचा चलें, आप सभी कहते हैं कि लाइव आप ऑर्डर्स की तैयारी बताया करें, दिखाया करें। असल में मुझे ना झंझट होते कोई नहीं है। मैं ऑर्डर आता तो मैं कहती हूँ बस जल्दी जल्दी ऑर्डर बना कर दे दें और कैमरा सेट करो, ये करो, वो करो। तो आज जो जो ऑर्डर्स आए हैं, वैसे सबकी मैंने नहीं बनाई। सुबह मैंने जो है ना 3 ऑर्डर इससे पहले दिए थे, जिसमें था एक मोमोज़ का और 2 चाउमीन के थे। वो ऑर्डर्स तीनों अलग अलग ही थे, डिफरेंट ऑर्डर्स थे, एक एक ही। और वो 3 ऑर्डर देने के बाद फिर मैं दोपहर में थोड़ा इजी हो गई थी, तो मैंने सोचा चलें ये आपको बताऊं। तो आज शाम में जी मटन कढ़ाई का ऑर्डर था, दही भल्ले का ऑर्डर था और 3 पराठे का ऑर्डर था। ये मेरे रेगुलर कस्टमर हैं, उन्हीं का ऑर्डर था, तो इजीली देना था क्योंकि टाइम ज़रा था। इतने में ही मैं ये तैयारी कर रही थी दही भल्ले और इसकी, तो जी जो इसका ऑर्डर आ गया, जो इसका मोमोज़ का। तो सोचा चले मोमोज़ आपसे साथ में शेयर करती हूँ। मैंने दही भल्ले बनाने थे, तो वो शाम में डिलीवर करना था। इट वाज टाइम आई थिंक 4 to 5 o'clock। हाँ, यही था मेरे ख्याल से। रात नहीं हुई थी, रात में 9-10 बजे, शायद 8 बजे तक मैंने ये ऑर्डर डिलीवर कर देना था, दही भल्ले और कढ़ाई और पराठों का। तो साथ में मैंने कहा चलें आपसे मोमोज़ आपसे शेयर करती हूँ। इसकी पैकिंग मैंने चेंज कर दी है, मोमोज़ की असल पैकिंग यही बनती है, बट ये जो है 24 रुपये का एक बॉक्स है, ये काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। और जो मैं दूसरा पहले थर्माकोल का यूज़ कर रही थी, वो मेरे ख्याल से 8 रुपये का है, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। लेकिन सोचा चलें कोई बात नहीं, जो है अब कस्टमर की जो है पे कर रहा होता है वो, तो प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, कस्टमर रिव्यू बहुत मैटर करता है। तो ये देखें जी मेरे मोमोज़ की लुक, और कस्टमर जो है मेरे मोमोज़ बहुत पसंद करते हैं। और ये जो है 6 मोमोज़ पीसेस है। मैंने वैसे वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में 5 लिखा हुआ है, लेकिन 5 मुझे बड़े कम लगते हैं, तो मैंने 6 कर दिए हैं। तो मैंने ये जो रखे हुए हैं 665 रुपये के रखे हुए हैं, और जो चिलीज़ मोमोज़ हैं वो 700 रुपये के रखे हुए हैं, क्योंकि उसमें चिली ज़्यादा डलती है। ये जो इसका सॉस है, चिली सॉस, ये एक्स्ट्रा चिलीज़ में तैयार होता है, तो इसकी रेसिपी भी आपसे शेयर करूंगी। और पिछली वीडियो में मैंने ऑलरेडी वैसे कुछ आइडिया दिया था मोमोज़ की रेसिपी का और इसका भी, तो एक प्रॉपर रेसिपी भी डालूंगी। सब कह रहे थे कि एक प्रॉपर सही सी रेसिपी दें, तो वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। तो मोमोज़ बनाने के लिए ज़रा एक थोड़ी सी टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है, तो ज़रा सी मिस्टेक होने से आपके मोमोज़ जो हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो वो भी आपसे मैंने ऑलरेडी शेयर किया था और बाद में भी शेयर करूँगी। तो खैर जी, ये थी वीडियो उसकी मोमोज़ की। तो ये हैं जी दही भल्ले, जो कि मुझे मेरे हाथ के बहुत पसंद हैं। मुझे बाहर की इतनी ज़्यादा दही और वो जो रायता शायता ही, मुझे एक्स्ट्रा ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद है। इसमें सिर्फ बूंदी है, दही है, सॉरी बूंदी है, आलू है, प्याज है, टमाटर है और हरी मिर्च। चाट मसाला डाला है, हस्बे ज़रूरत थोड़ी सी मिर्च और नमक डाला है, ठीक है। इसे आप अच्छी तरह से मिक्स कर दें, जैसे कि मैंने अपनी पिछली पता नहीं कौन सी पिछली वीडियो में बताया था कि ये वाली जो है ना, आप बूंदी चाट के नाम से आप ये सिंपल लगा सकते हैं, जिसमें दही नहीं डालनी। इसे आप नाम दे सकते हैं बूंदी चाट। तो ये बड़ी मज़े की चीज़ है, और आप इसे सादा इसी तरह खाएं, बस नमक, मिर्च और थोड़ी सी जो है ना चाट मसाला, और इस तरह से प्याज, इसमें ज़्यादा मज़ेदार लगता है। ये डाल के आप जो है ना मेन्यू में लगा सकते हैं, अच्छा सेल होगा ये भी। तो डिफरेंट चीज़ें कोशिश किया करें। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बंदा चीज़ें ईजाद कर सकता है, चीज़ें बनाना उसमें महारत रखता है, वही बंदा कामयाब होता है। ये जो हम चीज़ें खाते हैं दही भल्ले, ये भी किसी बंदे ने ही अपनी कोई साइंस लड़ाई होगी तो उसने ईजाद किए थे। तो मैंने अपने मेन्यू में 3-4 चीज़ें इस तरह की ऐड की हैं जो मेरी इन्वेंशन है। जैसा कि ये दही बूंदी के नाम से आप इसे चाट को ऐड करें तो अच्छा रिस्पांस आएगा। मोमोज़ की रेसिपी जो है मैं और जो नॉर्मल यूज़ होती है वो फॉलो नहीं करती। मैंने अपनी तरफ से उसे चाइनीज़ मोमो की थोड़ा सा टच दिया है, तो चाइनीज़ ही चीज़ें मैं डालती हूँ उसमें, बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है। तो इस तरह कोशिश किया करें कि आप अपनी रेसिपीज़ ख़ुद से बनाएं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों ने अभी खुद से, बल्कि अब तो ट्रेंड ही ये चल गया है कि आप अपनी खुद से रेसिपीज़ ईजाद कर रहे हैं। तो आप भी अपने दिमाग का इस्तेमाल किया करें, आप भी किया करें। हो सकता है कोई आपकी एक ईजाद
आपको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा सके। ठीक है, तो जहन आगे का रखें, ऊंचा रखें तो ऊंचे काम ही होते हैं। गुमान जो है वो अल्लाह पाक वही पूरा करता है, जो इंसान गुमान करता है वही होता है। तो आप भी अगर अपनी सोच को आला रखेंगे, ऊंचा रखेंगे तो डेफ़िनेटली वैसा ही होगा। और मुझे बहुत शौक़ है कि मैं इस तरह की चीज़ें करूं, तभी मैं ज़हन रखती हूँ कि मैं अपना रेस्टोरेंट बनाऊंगी तो मैंने वहाँ पे अपनी इन्वेंशंस रखनी है। बहुत सी ऐसी चीज़ें मैंने खुद से ईजाद करनी है। मैं बहुत से कॉम्बिनेशन खुद बनाती रहती हूँ, देखती रहती हूँ यूट्यूब से, किसी का टच किसी के साथ मिलाकर ही कोई डिश ईजाद हो ही जाती है। तो ये गोलगप्पे भी जो हैं ये अभी किसी बंदे ने ईजाद किए थे। ठीक है ना, क्या उसने सोचा था कि गोल सा पानी पूरी टाइप, उसने नाम भी पानी पूरी दे दिया, गोलगप्पे दे दिया ऐसे। गोल गप्पे, गप्पे गप्पे का क्या मतलब है, आप मुझे ये बताएं। गोल का तो समझ आ गया, उसने गोल से गोल ले लिया होगा। अब ये गप्पे का क्या मतलब है, लेकिन उसने देखिए नाम भी इसका रखा है और गोलगप्पे ईजाद भी किए हैं। पानी पूरी से भी अगर देखा जाए तो उस भी कॉन्सेप्ट में ये समझ में नहीं आता कि पानी पूरी, पूरी छोटी पूरी, पूरी तो हम लोग जो नरम खाते हैं वो है, ये क्रंची है। तो इसी तरह है कि हर बंदे ने अपना दिमाग इस्तेमाल किया है, जो खा रहे हैं हम चीज़ें इससे लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। ये हर इंसान ने ही कोई ना कोई ईजाद की है। चिकन कढ़ाई, कढ़ाई क्या कढ़ाई, कढ़ाई का मतलब क्या था, कढ़ाई आई कैसे थी, ईजाद कैसे हुई थी, ये भी इंसानों ने ही बनाई थी। तो चिकन कढ़ाई सादा उसने कढ़ाई बनाई थी, कढ़ाई मतलब ये पैन, फिर उसमें जी चिकन से कढ़ाई बन गया, मतलब कढ़ाई चिकन उसमें पकाएंगे तो वो हो गया चिकन कढ़ाई। तो हर चीज़ इंसानों ने ईजाद की है, उसमें आप भी हो सकते हैं। आप भी कोशिश किया करें अपने किचन में डिफरेंट टाइप की अपनी इन्वेंशंस लगाएं, यूट्यूब पे सर्च किया करें, चीज़ों का कॉम्बिनेशन खुद से बनाया करें। उससे मैं बहुत सी चीज़ें आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पास मैं वीडियो नहीं बनाती, मटेरियल नहीं होता, मैंने बहुत सी चीज़ें खुद से ईजाद की हैं जिसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। जिसमें मैं ये बता रही हूँ, मेरे जहन में ना भी आ भी नहीं रही बाकी चीज़ें, मैंने बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने रखी हुई हैं। तो आप भी इस तरह किया करें। अब जो सीन है ना वो ऑर्डर्स की सूरत हाल ये थी कि दही भल्ले और चिकन मटन कढ़ाई पराठों का ऑर्डर था। इसके बाद मुझे ऑर्डर आया मोमोज़ का, मोमोज़ मैंने दिए। फिर साथ ही मुझे ऑर्डर एक रिसीव होने वाला है इस वक्त, जो कि वीडियो में आपको आगे नज़र आएगा, चिलीज़ मोमोज़ का। और यहाँ पे मुझे शदीद भूख लगी थी, मैंने इवन नाश्ता भी नहीं किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया मुझे ये दही बूंदी बहुत पसंद है, सॉरी बूंदी चाट मुझे बहुत पसंद है। मैं इसमें दही नहीं डालती, मुझे ये सादा खाने में इतनी लजीज लगती है। और यहाँ पे मैंने सोचा कि अब मैं क्या खाऊँ। मैंने ज़रा सी ये उठाई और यहीं पे खड़े खड़े खाना शुरू कर दी, क्योंकि पांडा पे आ चुका था ऑर्डर मेरा यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि बस जल्दी से यहाँ पे लगाते हैं और इसमें थोड़ा सा मैं टच ले लेती हूँ। फिर बाद में दही के साथ भी थोड़ा सा उसके साथ भरी भरी दही वाले दही भले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो हल्का सा बस दही का टच हो रहा हो तो वो मज़ेदार लगती है। तो इसके अलावा मुझे जो भी ऑर्डर्स आए वो भी आप देख लेंगे यहाँ पे। मुझे आज जो है ना ऑर्डर दिन में आए हैं, मेरे ख्याल से 7 ऑर्डर आए हैं। तो ये पराठे मैंने रेडी करना शुरू कर दिए थे यहाँ पे, और मटन कढ़ाई मेरी रेडी थी, दही भल्ले भी बनाकर मैंने रेडी कर लिए हैं। तो यहाँ पे ना मेरा किचन बहुत ज़्यादा छोटा है, ट्राईपोड रख कर जो जगह बिल्कुल नहीं बचती कि चूल्हा भी वहीं पे रखा जाए, ट्राईपोड जहाँ रखा है तो वो इसलिए ऑपोजिट साइड पे, वरना मैं चूल्हे की भी वीडियो कैप्चर करती हूँ वो बिल्कुल जी समझ में नहीं आता मुझे। किचन मेरा बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है। बस फाइनली मेरे पराठे भी यहाँ पे रेडी हो गए थे, दही भल्ले, और यहाँ पे मैंने रख दिए शॉपर में डाल के। इस तरह से मैं पैकिंग करती हूँ। तो मैं इन्वेलप यूज़ नहीं करती सभी में, क्योंकि हर चीज़ इन्वेलप में नहीं एडजस्ट हो सकती। तो यहाँ पे चिलीज़ मोमोज़ का ऑर्डर आ गया था मुझे, राइडर को मैं देख रही थी, मैंने तकरीबन मोमोज़ बनाकर रख दिए थे और यहाँ पे मैं ऑर्डर देख रही थी कि कहाँ पे पहुँचा है राइडर अभी दूर था, मैंने रख दिए थे। और ये टाइम था मेरे ख्याल रात के 11 बजे का, 11:30 बजे ये मुझे ऑर्डर आया था। इस वक्त मुझे बिल्कुल भी राइडर नहीं लगते, लेकिन मुझे लगा कि राइडर नहीं लगेगा तो चले मैं खुद पहुँचा दूँगी, मैंने बाहर ही जाना था अभी। तो इतने में जी राइडर लग गया था, पहली दफ़ा हुआ ऐसा। 10 बजे के बाद मेरे किचन पे राइडर लगता कोई नहीं है। तो चिलीज़ मोमोज़ का भी यही होता है कि ये मोमोज़ आपने बना लिया, जो सॉस आप साथ में देते हैं वो ऊपर गार्निशिंग कर देना होता है, दैट्स कॉल्ड चिलीज़ मोमोज़। तो चिली मोमोज जो हैं वो ज़रा एक्स्ट्रा थोड़ी स्पाइसी होते हैं सॉस में, तो वो देनी होती है। बाकी जो है काम जो है आप लोगों ने अपने काम पे तवज्जो देनी है, तो ही वो काम आपको जो है ना
इंटरेस्ट तभी इंसान का बनता है जब हम उसे पैशन से, जुनून से करते हैं। हर काम अगर हम सोचें पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे दुआ ने ना मेरे ना मार्कर से बहुत हाथ को गंदा कर दिया था, वीडियो में भी आ गया। ये पैकिंग मैंने ली है जो मैं आपको पीछे बता रही थी, 24 रुपये का ये एक डिब्बा है। तो ये ज़रा कॉस्टली पड़ता है लेकिन अच्छा यही लगता है, मोमोज़ के लिए आप यही यूज़ करें। तो वैसे जो दूसरा मैं थर्माकोल का यूज़ करी थी वो 8 रुपये का था, ये है 24 रुपये का। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। प्राइस मैंने हाई नहीं किया, प्राइस मैंने वही रखे हैं, लेकिन मैंने जो है ना पैकिंग अच्छी कर दी है। और मज़ीद क्योंकि मोमोज़ जो है मेरे काफ़ी ज़्यादा सेल हो रहे हैं, तो इस वजह से मैंने जो है ना मोमोज़ के लिए थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी है। चले खैर है, कस्टमर जब पे कर रहा है तो ठीक है। तो ये भी मैंने मोमोज़ की रेसिपी जो है ना ये मैंने ही रखी हुई है, और मोमोज़ वाली ये रेसिपी नहीं है, तो मैंने इसमें डिफरेंट टच दिया है। और मुझे पता था कि ये पसंद आएगा कस्टमर्स को, और वही हुआ कि उन्हें पसंद आया है। तो इस तरह की आप जो है ना इंटरेस्ट लिया करें काम में, जुनून और पैशन हो तो इंसान का चीज़ें ईजाद करने का भी दिल करता है, ख़ुद से बनाने का भी दिल करता है कि नई नई चीज़ें करें, नई नई। ये सॉस मैंने बना कर रखी हुई होती है, एक दिन की मैं बना लेती हूँ बस, कि जो एक दिन में चलनी है, जिसमें 5-6 जो है ना छोटे बॉक्स फुल हो जाते हैं, वो बना लेती हूँ मैं। तो मायूस जो होते हैं कि हमने काम करें ना करें, इसमें प्रॉफिट होगा नहीं होगा, हमसे नहीं मैनेज होगा, ये सारे सिर्फ आपके बहाने होते हैं। आपने अगर करना है काम तो कोई भी चीज़ आपके आड़े नहीं आ सकती। फिर चाहे मसरूफियत है, बच्चे हैं, कुछ भी है। मेरी छोटी सी बेटी है, अभी मैं ऑर्डर बना रही होती हूँ तो वो जी मेरा ट्राउज़र पकड़ के खड़ी होती है, बेचारी खींच रही होती है, मम्मा चलें अंदर, मम्मा मेरे पास चलें। तो फिर भी मैं कर रही होती हूँ काम। तो ये देखें कितने ट्रांसपेरेंट हैं मोमोज़, और कितनी अच्छी जो है इसकी लुक है, टेक्सचर इसका कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरह का ही होना चाहिए आपके भी मोमोज़ में। जो फ़र्क होता है वो यही हो जाता है कि आप थोड़ा सा जो है ना ज़्यादा बेक ना करें ताकि ये हार्ड ना हो जाए, और इससे ज़्यादा मोटा ना रखें ताकि ये ज़्यादा कच्चे ना लगें। तो इस तरह की जो है ना चीज़ें होती हैं जो मोमोज़ में मैनेज करनी होती हैं, तो बाकी सब कुछ परफेक्ट बन जाता है। रेसिपी मैंने ऑलरेडी दी हुई थी, बाकी आपसे मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी। बहुत सी चीज़ें आपसे शेयर करनी होती हैं, बहुत कुछ शेयर करना होता है, लेकिन मैं सब कुछ ऐसे ही बस बना के पासे मारती हूँ, मुझसे ना वीडियो नहीं बनती बस मैं। लेकिन आपसे बहुत कुछ शेयर करना चाहती हूँ मैं चाहती हूँ कि जो मेरे पास इल्म है मैं आपसे शेयर करूँ, आपके पास है तो वो मुझ तक है। मैं शेयर करूँगी तो आप डेफ़िनेटली मेरे साथ कनेक्ट होंगे, और कनेक्ट होंगे तो डेफ़िनेटली आपका इल्म मेरे पास भी आएगा। तो यही सारी चीज़ें होती हैं कि हमारे पास जो इल्म है हमें आगे पहुंचाना चाहिए। इतना हौसला हिम्मत होना चाहिए। हमें लेकर बैठे रहेंगे तो क्या करेंगे, साथ ही ले जाना है तो अमानत में ख़यानत ही होगी। अमानत अगर आपने आगे तक नहीं पहुंचाई, हमारे पास जो नॉलेज और इल्म है वो आगे अमानत है हमारे पास देने के लिए, तो देना चाहिए। जो भी आपके पास अच्छी चीज़ है आप दूसरे को दो ताकि वो भी फ़ायदा उठा सके। और करते हैं वीडियो का इख्तिताम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और दुआ करें कि मैं कंटिन्यूसली वीडियो लाती रहूँ। अल्लाह हाफ़िज़।